आज हम लोग बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में, यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी एग्जैक्टली दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। यानी कि ए बी पैरेलल होती है बीसी के, और साथ ही साथ ये बराबर नहीं होते आपस में, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू डी सी। अगली चीज क्या है, जो बची हुई दो साइड हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, यानी ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, और साथ ही साथ ए डी और बी सी बराबर नहीं होते। ठीक है, ए डी और बी सी बराबर नहीं होते। लेकिन हाँ, एक केस है ऐसा, जब यह ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है तो उस केस में ये जो दो साइड है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उनकी लेंथ बराबर हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसका एरिया कितना होगा। अगर हम लोग इस डिस्टेंस को ए ले लें और इस डिस्टेंस को बी बोल दें और ये हाइट मान लीजिए एच है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट एच। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसका, अगला पॉइंट ये है कि जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं तो इनके जो पास वाले एंगल हैं, यानी एंगल ए और एंगल डी, इनका सम 180 होता है। इसी प्रकार से ये भी नॉन पैरेलल साइड है तो एंगल बी और एंगल सी, इनका सम होगा 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, आपको ध्यान भी ऐसे रखना है। मान लीजिए आपको फिगर ऐसे ना दे करके इसको फिगर को ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे याद रखते हो कि इस एंगल का सम इस एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पास तो गलत हो जाएगा। आप लोग इसको इस एंगल का सम इस एंगल का सम 180 कराओगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है कि जो नॉन पैरेलल साइड है उनके पास वाला जो एंगल होता है उसका सम 180 होता है, यानी नॉन पैरेलल साइड इस केस में ये वाली हो जाएंगी, तो यानी इनका और इनका सम जो है वो 180 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसके डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं। और इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर क्या है, इंटरसेक्ट यानी होता है कि एक दूसरे को सिर्फ कट करते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पर। लेकिन बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को बराबर भागों में कट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो OA और OC बराबर होते, OB और OD बराबर होते, मगर बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि OA और OC बराबर नहीं है, इसी प्रकार से OB और OD बराबर नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये लेंथ होती है दोनों की, दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कि AC डज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते ट्रेपेजियम में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगर इसके एरिया को मैं इस ट्रायंगल के एरिया को del 1 बोल देता हूं, इसके एरिया को del 2, इसका एरिया del 3 और इसका एरिया del 4, तो जो ये एरिया है और ये एरिया ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके पास वाला जो एरिया होता है वो बराबर होता है, यानी del 2 इज इक्वल टू del 4। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जो ये दो एरिया हैं, ये एरिया और ये एरिया, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इस एरिया और इस एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि del 1 इंटू del 3 इज इक्वल टू del 2 इंटू del 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग, ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है, जो ये डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर रेशियो में विभाजित करते हैं, बराबर रेशियो में दूसरे को काटते हैं। यानी कि जो OA और OC की जो रेशियो होगा वही OB और OD का होगा। कहने मतलब क्या है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, याद कैसे रखोगे इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो OA इंटू OD इज इक्वल टू OB इंटू OC होता है, हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा इसका कि जो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके जो इस पार की जो दो साइड है OA और OD, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉइंट O के जो उस साइड की जो दो साइड है OB और OC, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगर जो नॉन पैरेलल साइड हैं उनके मिड पॉइंट को मैं आपस में ज्वाइन करा देता हूं, ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है EF, ये कितना होता है, अगर ये A है और ये B है तो A प्लस B अपॉन 2 होता है। ठीक है, जो ये इनके मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस है तो A प्लस B अपॉन 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये दो डायगोनल्स हैं और इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, अगर इनके मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करा देता हूं, ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B माइनस A अपॉन 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगर इस साइड को आप C बोल दो और इस साइड को आप D बोल दो, और मान लो ये डायगोनल आपका D1 है और ये डायगोनल आपका D2 है, तो एक रिलेशन मिल के आता है आपको, यहाँ पास एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यानी डायगोनल के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम, यानी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2 टाइम जो पैरेलल साइड है उनका प्रोडक्ट AB। ठीक है ना, यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का प्रूफ देखेंगे, मगर अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का प्रूफ देखेंगे और बाकी जो और अदर प्रूफ हैं उनको हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ये मान लीजिए ये आपका ट्रेपेजियम हो गया ABCD। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये लेंथ आपकी है A और ये पूरी लेंथ कितनी है, ये B है। ठीक, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये हाइट मान लो h है तो ये भी h ही हो जाएगी। इसको बोल दो आप E और इसको बोल दो आप F। ठीक है, तो आप यहाँ पास ध्यान दे रहे होगे तो कुल 3 फिगर बन रहे हैं यहाँ पास। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, DAED ट्रायंगल बन रहा है, और AE या B एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ A है और ब्रेथ h है, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल BFC। तो अगर मैं इन तीनों के एरिया को जोड़ दूंगा तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो इसको मान लेते हैं, डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं y है, और अगर ये a है तो ये भी a हो जाएगा। ठीक है, इतनी डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। तो
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED कितना हो जाएगा, आपका बेस x है और हाइट h है, यानी हाफ इंटू x इंटू h प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ a है और ब्रेथ h है, तो a इंटू h प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, बेस 22 है और हाइट कितनी है, h है, तो हाफ इंटू 22 इंटू h। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x इंटू h प्लस एक काम करते हैं हम लोग, देख रहे हैं यहाँ पास सब में h कॉमन है और इसको भी 2 से इंटू कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ भी कॉमन मिल जाएगा सबसे हमें, हाफ बाई इंटू एच, यहां से क्या हो गया, हाफ एच कॉमन मिल गया। जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसा ही सॉल्व करो, आप लोग एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, मगर मैं इस तरह कर रहा हूं ताकि ये थोड़ा इजीली जल्दी सॉल्व हो जाए, इसलिए। तो हाफ एच कॉमन मिल गया, यहाँ से बचा क्या, एक्स प्लस 2a प्लस बाई, यहां से 2a को आप a प्लस a से पेड कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, हाफ एच एक्स प्लस a प्लस बाई प्लस a, तो जो आपका इतना है x प्लस a प्लस बाई, एक्स प्लस a प्लस बाई, ये पूरा DC है और DC वैल्यू कितनी है, b है, इसी जगह पे आप रख दो b, हाफ इंटू एच इंटू बी प्लस a। ठीक है, तो यही तो आपका एरिया होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो ये आपका एरिया प्रूफ हो गया। तो फाइनली रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट हमारा आया कि एरिया होगा ट्रेपेजियम का तो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी a प्लस बी इंटू हाइट। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए अच्छे से। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है समलंब दिया गया है, तो समलंब में बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोला कि जो भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, 2 और 3 का अनुपात है उनके बीच, तो इसको मान लेते हैं 2x है और इसको मान लेते हैं ये 3x है। ठीक है, फिर बोला गया कि जो ये भुजाएं हैं इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी जो ये दूरी है वो कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका एरिया कितना दिया गया है, एरिया बराबर 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 3x प्लस 2x यानी 5x इंटू हाइट, हाइट क्या है 12 है, बराबर एरिया यानी कि 480। तो इसमें मैं निकालना क्या है, इसमें जो सबसे ज्यादा लंबी भुजा है उसकी लंबाई निकालनी है, यानी कि जो ये भुजा है तो इसकी हमें लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 8 48 80 और 5 से ये 16 बार जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। जब x इक्वल टू 16 आ गया तो 3x क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है,
तो मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टीज इस वीडियो मैंने आपको लिखी थी यहाँ पास, उन सब का प्रूफ मैं करवाऊंगा एक एक। मगर इसके बाद जो वीडियो आएगी, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं प्रूफ जरूर कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।